तो जैसा कि वर्तमान में ऑनलाइन इस पर पोर्टल के माध्यम से एसीआर भरना है। तो कैसे एसीआर पोर्ट कैसे हम अपनी एसीआर फिल करें, तो उसके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, तो ये मैं सब आपको बताने वाला हूँ और बहुत शॉर्ट में आपको एसीआर भरना बताता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें आप कि इस पर पोर्टल पे ना जाते हुए आप सबसे पहले परिचय परिचय जो पोर्टल है अपना परिचय.nic.in आप देख रहे हैं 3 नंबर पे। तो इसी पे जाके हमको सबसे पहले हमारी आईडी लॉगिन पासवर्ड जो है उसको एक्टिव करना है या फॉरगेट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ परिचय डाल के सर्च कर रहा हूँ। जब हम परिचय डाल के सर्च करते हैं तो परिचय.nic.in हमारा लॉगिन आ जाता है फर्स्ट पेज पे। राइट हैंड पे आप देखेंगे, राइट साइड देखेंगे आप, परिचय फिल्म भी है 1972। तो फ्री टाइम पे आप इसे भी जरूर देखें, बहुत अच्छी मूवी है। तो हम लॉगिन परिचय लॉगिन पे जाएंगे सबसे पहले। यहाँ मेरी आईडी खुली हुई है तो मैं इसको पहले लॉग आउट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आईडी खोलना है। चलिए, आप जब भी लोग परिचय लॉगिन पे जाएंगे तो इस तरह से आपका लॉगिन आएगा। यहाँ पर आपको ये आपका ईमेल आईडी गवर्नमेंट वाला ही यहाँ चलेगा। और इसे लॉगिन करने से पहले आपके एसएल और ऑफिस से पार जनरेट करना पड़ेगा। पार रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। तो जो पार रजिस्ट्रेशन है वो एसएलआर द्वारा जनरेट किया जाता है। उसके बाद ही हम हमारे एसीआर भर सकते हैं। उस पार जनरेट करने में हमें कुछ 500 700 800 ओटीपी मिलते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप पार जनरेट कर लेंगे तो फिर जो आगे के प्रोसेस बताओ, सबसे पहले ईमेल तो आप गवर्नमेंट ईमेल यहाँ पर डालना है और मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है। तो मोबाइल नंबर से खोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो यदि आपके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी है तो सबसे पहले वो डालें, और नहीं है तो भी मैं आपको बताता हूँ। आपका नाम डॉट आपकी सरनेम उसके साथ वर्ष, ये आपका ईमेल आईडी है, ठीक है। इसके साथ @mp.gov.in ये हमारी ईमेल आईडी होगी। अब पासवर्ड हमें नहीं पता तो इसके लिए क्या करना है कि हम इस पर फर्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, आप इस पर जाके क्लिक कर दीजिए तो आपका पासवर्ड का झंझट खत्म हो जाएगा। और सेकंड पे आप ये जैसे ही करा टर्म एंड पॉलिसी पे टर्म ऑफ यूज़, और आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे आपका ओटीपी आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। जब मैं नेक्स्ट करा, आप देखिए राइट में मोबाइल नंबर ये पे आपका ओटीपी सेंड कर दिया गया, यहाँ भी लिखा हुआ आ गया है। तो इसमें पासवर्ड का आपका दिक्कत नहीं है। चलिए मैं ये मैंने करा, ये नेक्स्ट, ठीक है। ये आपका लॉगिन हो गया परिचय। अब परिचय जब लॉगिन हो जाएगा इसके बाद आपको इस पर पोर्टल पर काम करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने खोल रखा है, हमारा मेन है ये ई ऑफिस एमपी एप्लीकेशन, और हमें काम करना है स्पेरो एमपी रिवेन्यू पे, ठीक है। तो हम नया टैब खोलना है। नए टैब पे आपको क्या करना है, रिवेन्यू रेवेन्यू.mp स्पेरो .gov.in, ये साइड आप ध्यान रख लीजिए। revenue.mp.spero.government.in आप इसको डाल के इंटर करेंगे तो भी आपका जो है साइट खुल जाएगी आपका एसीआर फिल करने की, और वो लॉगिन ही होगी। क्योंकि अगर परिचय इधर हमने एक टैब पे परिचय की साइट ओपन कर रखी है और हमारे आईडी लॉगिन है तो इधर भी ये लॉगिन मिलेगा, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो हमारे एसएलआर है जिले से, वो जिले से क्या किया जा रहा है अधीक्षक महोदय द्वारा, अभी सबके पीआरए जनरेट कर दिया है, ये देखिए। तो अब क्या करना है, पार जनरेट। तो पार जो है ऑलरेडी अभी वर्तमान में जनरेट हो चुका है। और यदि नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ यहाँ से, और यहाँ से क्रिएट सेल्फ वर्क फ्लो पे आपको क्लिक करना है तो आपका असेसमेंट खुल जाएगा, ठीक है। सेल्फ असाइनमेंट खुल जाएगा और वर्ष आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एंट्री चालू करना है। आप जिस भी वर्ष का आपको असाइनमेंट मतलब सीआर भरना है वह यहाँ आ जाएगा। मेरे इसमें 23-24 और 24-25 दोनों खुल रहा है। आप भी चाहे तो दोनों भर सकते हैं, 23-24 24-25, पर वर्तमान में 24-25 के लिए ही खुला है। और 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का ही हमें इसमें हमारे सीआर भरना है, उसके बाद की जानकारी नहीं भरना। जब सर्वर अच्छा चलता है
तो इस तरह से ये फाइल सामने खुल जाती है। अभी आप जो देख रहे हैं ये जो चीज़ है, ये जो भरा हुआ पार आईडी जो हमारी जनरेट हुई है, ये अभी अभी सभी जिलों में है। ये काम एसएलआर महोदय द्वारा कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट ईयर से हमें ही करना है। हमें खुद को ये इसको पार बोलते हैं, PAR जनरेट देखिए यहाँ पे। तो ये हमें ही जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी अब करते हैं हम आगे की प्रोसेस। ठीक, चलिए पार आईडी पे मैं क्लिक करता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है CR भरने के लिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जब ये खुलेगा तो यहाँ पे आप हमारा नाम कैटेगरी सब देखना है। तो ये चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ठीक है, अभी पहली प्रोसेस हमारी पटवारी द्वारा भरा जाए, क्या वर्ष में हल्के में पदस्थ रहे हैं, यस या नो। ये तो हम जानते हैं, यस कर दिया मैंने। ठीक है, तो आपको अगर कुछ करा हो, आपने न्यायालयीन कार्य का कोई लक्ष्य दिया गया हो आपको, तो आप यहाँ पे भरें। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि इसमें मैंने तो अभी ऐसे ही आपको भरने के लिए बता दिया। न्यायालयीन कार्य जो आपको अगर तहसील से सौंपे गए हो, जैसे निर्वाचन कार्य हो गया, ऑफिस वर्क नक्षत्र में, और जो भी कार्य अगर तहसील से दिए गए हो, कार्य जिसमें आपकी ड्यूटी लगाई गई हो, तो आप उसको लिख सकते हैं। खसरा अद्यतन, इसमें बंटवारा, नामांतरण आ जाएंगे। रिकॉर्ड शुद्धिकरण के जो भी है आपने कार्य करा है वो संख्या आ जाएगी यहाँ पे। नक्शा, देखो नक्शा तरमीम का कार्य तो 2 साल से चल रहा है, तो आप यहाँ पे उसके आंकड़े डाल सकते हैं। ठीक है, गिरदावरी साल में 2 बार होती है, 3 बार होती है, हम 2 बार लिख सकते हैं 24-25 में, क्योंकि उस टाइम DCS नहीं थे। DCS आ गए थे पर लिख सकते हैं 2 बार, खरीफ और रबी की तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, भू राजस्व जो आपका है वो हो गया। RBC के प्रकरण जितने आपके वो लिख दिए कैसे हैं, और उसके डिटेल लिख सकते हैं अभियुक्ति में। फिर फसल कटाई जो आदि कार्य और भी कुछ हो, फसल कटाई हो गया आपका, और अपना सेंसस हो गया, इतने वाटर सेंसस हो गया, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। शिकायत CM हेल्पलाइन अगर आपके यहाँ कुछ लगती हो तो उसका। फिर यहाँ सेकंड पे आएगा, देखो समय समय पे सौंपे गए अन्य कार्य, जैसे पंचायती उपाचायती। तो हम यहाँ पे MI सेंसस जो हम कर रहे हैं अभी, है ना, जल संवर्धन वाला, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। और जैसे सोयाबीन पंजीयन हो गया, उपार्जन रकबा सत्यापन, हल्के शिविरों का आयोजन, कुछ भी KYC फार्मर रजिस्ट्रेशन, अन्य सौंपे हुए कार्य जो रहते हैं, जो आपके पास लिखे हुए हैं वो आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको बस केवल भर के बताया है ना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का समय सीमा प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करने की तिथि, है ना, इसको भी हम यहाँ कर देते हैं, है ना। और आज की तारीख ये आ गई, ठीक है। दिनांक और स्थान, तो स्थान यहाँ पे आपका हल्का आप डालिए, ठीक है। और हल्का हल्का डाल दिए, जो आपके हल्के का नाम वो डालिए, फिर तहसील का नाम डालिए, ठीक है। तो मैं यहाँ हल्के का नाम डाल रहा हूँ अपने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये फाइल अपलोड करने के बाद, और कौन सी फाइल का कह रहा है, देखो फाइल क्या है, ऑल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सच मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप छुट्टी उट्टी ली उसका, रिज्यूम, इट इज एप्लीकेबल, नीड टू बी clubbed as signed PDF, single PDF and upload as reference document। ठीक है, ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हैं, लगाना चाहें तो एक उसका लगा सकते हैं, अगर आप छुट्टी पे इस टाइप से। तो ये सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट करके आप इसको अगले साल वो कर सकते हैं। मैं सॉरी, जानकारी, और अगर आपको इन चीज़ों में कुछ संबंध में समझ नहीं पड़ रहा तो आप देखने के लिए इसको सेव एज ड्राफ्ट करके रख सकते हैं। और सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये मैंने सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी को कर दिया है। जब हम सेंड करते हैं तो ओके पूछता है, ओके मैंने कर दिया, प्रोसेस चल रही है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या खुलता है। चलिए देखिए, यहाँ 2 ऑप्शन खुल रहे, DCS समझते हैं आप, वही डिजिटल सिग्नेचर, ये हमारे पास है नहीं। और सेकेंड है ई हस्ताक्षर C, ये OTP वाला है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ई हस्ताक्षर करते हैं। प्लीज़ रजिस्टर ई साइन डिटेल, ठीक है, सबसे ठीक
ठीक है, तो यहाँ से करते हैं इसको। सब चीज़ें बहुत सिंपल है, हमें ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना। आप जानकारी आपके पास है तो आप भरें। ठीक है, ये मेरी डिटेल आ गई। रजिस्टर ई साइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आधार ओटीपी से ही चलेगा पूरा। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखो, कॉन्सेंट फॉर यूजिंग यूआईडी टोकन फॉर ई साइन। ठीक है, ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आईरिस। तो आइरिस तो नहीं करना हमको, ओटीपी और फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम ओटीपी करेंगे। ठीक है, तो ये हमने, ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है और ओके करना है। ठीक है, ये करने के बाद ये आपसे आधार सत्यापन का जो है हमारा ई साइन, और हम आधार का ही करेंगे, और ये हमें हर बार जनरेट करना पड़ेगा। अगले साल फिर हमें PIR बनाना पड़ेगा। हम पार बनाएंगे, उसी से हम कितने OTP जनरेट कर सकते हैं। हम साल भर इसको कार्य करने का तरीका ये है कि साल में एक बार ना भरें। आप जब भी कोई कार्य आए इसको भर के सेव एज ड्राफ्ट कर ले। सेव एज ड्राफ्ट कर ले, क्योंकि आप खुद भूल जाएंगे जितने भी आंकड़े हैं। सेव एज ड्राफ्ट करें, और जब साल का एंड हो तब आप इसको भर के फाइल को आगे भी सेंड कर दें। हम पूरे साल का डाटा तो लिख नहीं सकते हैं ये कागज़ में, तो या फिर लिखे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखते हैं तो आप इसको भर दिया करें। ठीक है, चलिए मैं ये आधार नंबर डाल के OTP से वेरीफाई करने के बाद मैं आपको आगे खोल के बताता हूँ। OTP आधार डाल के OTP सेंड करके ये सबमिट, ये हस्ताक्षर जो हमारा है उसकी प्रोसेस चल रही है। तो बहुत ही आसान है, आप सभी साथी आराम से CR भरें। किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या आती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी SLR ऑफिस में कार्य कर रहे हैं उससे आप बात कर लीजिए, और हेल्पलाइन नंबर भी दिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन, कुछ हेल्प के लिए भी दे रखा, देखिए आप, है ना। तो ये गाइडलाइन है, वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने, ये हमारा फिल कर दिया। ठीक है, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली बार जब हम करेंगे तो यहाँ से PR जनरेट करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट PR जो भी हमने करा यहाँ पे। ठीक है, वर्ष 24-25, 23-24 का भी दिख रहा है, हम चाहें तो 23-24 भी भर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ई साइन रजिस्ट्रेशन के बाद कभी कभी फाइल आगे सेंड नहीं होती, तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हुआ है तो भी एक बार आप फाइल को चेक कर लें। मैंने ACR भरा, सेंड करा, उसके बाद एक बार ई साइन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, आधार का हो गया है। अभी सेंड बॉक्स में जाके देखिए, सेंड बॉक्स में गए, अपने गए, और ये इनबॉक्स में फ़ाइल पड़ी है। अब यहाँ से इनबॉक्स में PIR पे क्लिक करके इसे मैं पुनः सेंड करूँगा। तो जो ई साइन है वो हुआ नहीं था, देखिए पूरी डाटा वैसा के वैसी जानकारी आ रही है। तो एक बार फिर से मैं प्रोसेस करूँगा, पूरी प्रोसेस एक बार सब कंप्लीट रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ई रजिस्ट्रेशन करा इसलिए उसने वो करा। भी सेम फिर से करेंगे, सेम प्रोसेस। और इस बार क्या हुआ कि हमने आधार रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके थे ई साइन के लिए, ई हस्ताक्षर के लिए, तो अब हमें आधार डालना नहीं पड़ेगा। अब केवल आधार के जो 3 अंक हैं लास्ट के, केवल हम वही डालेंगे और हमारा जो है प्रोसेस पूरी हो जाएगी। यहाँ पे पूरा आधार डालने की हमको आवश्यकता नहीं होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 3 अंक डाले, ओके करा, राधे राधे, ओके। देखिए आप यहाँ देखेंगे कि जो ई रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल है हमारी, जो ई हस्ताक्षर का जो प्रोसेस हमने पहले कर दी थी CDEC पे, वो करीब ही बताएगा। देखिए आधार की जगह देखिए आप नंबर पहले से डले हुए आए हैं, हमें केवल OTP लेना है, और OTP वेरीफाई करने के बाद इसे सेंड करना है। ठीक है, चलिए मैं OTP सेंड कर दिया है, OTP वेरीफाई करता हूँ। आधार नंबर सब एक बार ही हमें साइन करना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए OTP आ गया है, OTP फिल करता हूँ मैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और ये हमारा सबमिट। हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये
हमारी जो ACR SCR ये चले जाएगी ज़िले पे, सॉरी तहसीलदार के पास ये वेरीफाई होने के लिए चले जाएगी। तहसीलदार महोदय इन्हें आगे की ओर भेजेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए ये सक्सेसफुल हो गई है और नाम लिखा हुआ आगे किसके पास गई है। तो आप भी CR भरने के बाद एक बार इनबॉक्स में ज़रूर चेक कर लें, और यदि किसी तरह कोई समस्या आती है तो जो आपके भू अभिलेख के जो आपके नंबर है, लैंड रिकॉर्ड ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनसे आप बात कर लें, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों, कोई समस्या हो तो कमेंट्स करें।